श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानर्थ में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इस बार होलिका दहन 24 मार्च यानी रविवार को है। रंगोत्सव का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन के दिन इस बार रात 10:28 तक भद्रा का योग रहेगा। भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, इसलिए भद्रा समाप्ति के बाद होलिका दहन रात 10:28 के बाद किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि रविवार को सुबह 9:23 से शुरू हो जाएगी। होलिका दहन के एक सप्ताह पूर्व 17 मार्च से यानी होलाष्टक शुरू हो जाएगा। इसी के साथ होलिका को बढ़ाने और सजाने का कार्य शुरू होगा। पर्व को लेकर बाजार में भी रौनक छाने लगी है। आइए अब जानते हैं होली की तारीख और समय। होली 2024 तिथि सोमवार 25 मार्च 2024, होलिका दहन 2024 तिथि रविवार 24 मार्च 2024 को होगा। होलिका दहन 2024 मुहूर्त रहेगा 24 मार्च को शाम 7:19 से रात 9:38 तक। होलिका 2024 पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 24 मार्च को सुबह 12:24 से। होली 2024 पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 25 मार्च को दोपहर 2:59 पर। होलिका दहन 2024 पूजा विधि रहेगी। होलिका दहन के लिए रंग भरी एकादशी के दिन स्थान निर्धारित कर लकड़ियां रख दी जाती है। इस दिन से लोग घरों में गुलरिया बनाते हैं। होलिका दहन की पूजा में गोबर की गुलरिया, फूल माला, कलावा, तिलक, गुजिया अर्पित की जाती है। उस स्थान पर जल अर्पित कर तिलक लगाया जाता है और फिर सभी पूजा की चीजें अर्पित करके कलावा बांधकर 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार होलिका राजा हिरण्यकश्यप की राक्षसी बहन थी। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उसने उसे मारने के लिए होलिका की गोद में बिठा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, वो आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका वसंत के आगमन का प्रतीक है, जो सदियों की निरस्ता पर रंगों की विजय का प्रतीक है। पौराणिक कहानी से जाने रंगों के इस त्योहार का महत्व और इसकी कथा। होली के दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन राक्षसनी पूतना का वध किया था। पौराणिक ग्रंथों में होलिका को लेकर अनेकों कथाएं मौजूद हैं, लेकिन इसमें से कामदेव, पूतना और भक्त प्रहलाद की कहानी सबसे प्रमुख है। भारतवर्ष में होली का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन राक्षसनी पूतना का वध किया था। होलिका को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा भी काफी प्रचलित है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का पावन पर्व मनाया जाता है। भारतवर्ष में होली का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मथुरा और वृंदावन और काशी समेत पूरे देश में होली के रंगमय हो जाता है। यह पावन पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि होली के दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन राक्षसनी पूतना का वध किया था। पौराणिक ग्रंथों में होली को लेकर अनेक कथाएं मौजूद है, लेकिन इसमें से कामदेव और पूतना भक्त प्रहलाद की कहानी सबसे प्रमुख है। तो ऐसे में आप सुनेंगे होलिका की पौराणिक कथा। तो आइए श्रवण करते हैं होलिका की पावन कथा का। धार्मिक ग्रंथों में होली को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालांतर में माता सती देवराज हिमालय के घर माता पार्वती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात देवर्षि नारद ने बेटी का भाग्य बताते हुए कहा कि इसे जो वर मिलेगा वह भगवान शिव के जैसा होगा। इसे सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को ही अपना वर मान लिया था तथा माता पार्वती ने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर कठिन तपस्या करने लगी। वहीं दूसरी ओर भोलेनाथ समाधि में लीन थे। देवी पार्वती का भगवान शिव का विवाह कराने के लिए तपस्या को भंग करना अत्यंत आवश्यक था। ऐसे में देवताओं ने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को मनाया। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया
और भोलेनाथ की तपस्या भंग हो गई, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव वहीं भस्म हो गए और तीनों लोक में अंधेरा छा गया। कामदेव की पत्नी विलाप करते हुए भोलेनाथ के पास पहुंची और उसने भगवान शिव को इसका कारण बताया। क्षमा याचना के बाद भोलेनाथ ने कामदेव को द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि होली के दिन कामदेव का भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। इसी विषय पर आप सुनेंगे श्री कृष्ण और राक्षसनी पूतना की कथा। होली की दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण और राक्षसनी पूतना से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात उनका वध करने के लिए राक्षसनी पूतना को भेजा था। कहा जाता है कि पूतना ने 10 हाथियों जितना बल था। वह अत्यंत शक्तिशाली और मायावी थी। कंस ने उसे गोकुल में सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दिया था। वह अपने स्तनों पर विष का लेप लगाकर सुंदर स्त्री का रूप धारण कर नंद बाबा के घर पहुंची। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही पहचान लिया। पूतना ने हंसते हुए माँ यशोदा के गोद में श्री कृष्ण जी को लेकर गायब हो गई और गांव के बाहर आकर भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। गोद में ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। पूतना का वध करने के पश्चात बाल रूपी श्री कृष्ण घास पर लेटकर खेलने लगे। कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात पूतना का शरीर लुप्त हो गया, इसलिए ग्वालों ने उसका पुतला बनाकर जला डाला। इस दिन से प्रत्येक वर्ष होली का पावन पर्व मनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में 40 दिन पहले ही होलिका का जश्न देखने को मिलता है। इसी के साथ आइए अब सुनते हैं तीसरी कथा। होलिका की तीसरी कथा है श्री हरि भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद से जुड़ी है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया था कि संसार का कोई भी जीव या देवी देवता उसका वध ना कर सके। इसके बाद वह खुद को भगवान मानने लगा। वह चाहता था कि लोग भगवान विष्णु की तरह उसकी भी पूजा करें। हिरण्यकश्यप को भगवान के प्रति प्रहलाद की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं प्रहलाद हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद का यह स्वभाव हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को कई दिनों तक बंदी बनाए रखने की बाद भी कड़ी यातनाएं दी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि होने के कारण प्रहलाद पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसे देख हिरण्यकश्यप काफी परेशान हुआ और उसने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को एक भी खरोच नहीं आई और होलिका आग में जलकर राख हो गई। इस दिन से होलिका दहन की प्रथा शुरू हो गई। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो बोलो भक्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कथा में। जब तक के लिए नमस्कार।